Hello, good morning students and welcome in our class. As you know that in our previous video we were doing a poem that's name is The Rain on the Roof. And it's a very beautiful poem regarding the imagination, we can say, because here in this poem what we have read that a boy or a person, the poet himself, is in his room or in his chamber and he is listening to the drops of the rain. The patter of the rain that is falling, the rain that is falling on the roof, and it creates noise, and this noise looks very beautiful. He heard the noise and then he felt in his imagination. यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? कवि क्या जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम बता रहा है, बहुत ही सुंदर सी पोएम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है जो कॉर्ट्स किनी के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर वो अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के बारे में बात कर रहा है और कहता है कि कैसे जब बरसात जो छत के ऊपर गिरती है तब एक बहुत ही प्यारी सी आवाज होती है और उस आवाज को सुन करके वो कवि अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है। कहाँ खोया हुआ महसूस करता है? कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में। और उसी इमेजिनेशन को उसने यहाँ पर प्रेजेंट किया है इस पोएम के अंदर। तो हमने दो जो है इसके पैराग्राफ कर लिए थे, दो स्टैंजास कर लिए थे, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू द थर्ड स्टैंजा। एंड बिफोर डूइंग द थर्ड स्टैंजा, एज यू नो दैट इन each and every video I revised the previous work. So here I am also revising and explaining the previous two stanzas in a quick format so that you can understand it very well and you can connect yourself with the poem. Okay? So let's start. First I am revising first two stanzas that we have done, which we have done earlier. When the humid shadows hover over all the steady spheres and the melancholy darkness gently waves in rainy tears. The poet is saying that when the humid shadows means the dark clouds that is full of water, hovered means spread, मंडरा जाना, चारों तरफ फैल जाना, कि when dark clouds are full of water spreads over the starry skies. Starry skies means the sky that is full of stars. And suddenly the melancholy darkness, the darkness that is full of dark, the darkness of that evening, suddenly it started weeping. Here the poet is comparing the raindrops with the tears, and it looks like that the sky is weeping. आसमान रो रहा है। यहाँ पर कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जैसे ही काले बादल जो पानी से भरे हुए हैं वो मंडराते हैं आसमान के अंदर और छा जाते हैं पूरी तरह से इस काले अंधेरे से भरे हुए स्टारी अर्थात तारों से भरे हुए आसमान के अंदर, और अचानक ही ये मेलंकली डार्कनेस, ये दुख से भरी हुई अंधेरापन, अर्थात अंधेरा हमेशा क्या है कि कचोटता है अपने को, तो इसीलिए उसने इसको मेलंकली कहा कि ये दुख से भरा हुआ अंधेरा अचानक ही यूँ लगता है कि जैसे रो पड़ा हो, अर्थात वो बादल यूँ लगता है जैसे रो पड़े हो, उन्होंने बारिश करना शुरू कर दिया, पानी की बूंदे टपकना शुरू हो गए। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. कि कितना ब्लिस मतलब ब्लेसिंग, कि कितना ईश्वर का एक आशीर्वाद है कि उस समय मैं अपने चैम्बर में आई एम राइट नाउ व्हेन द रेन इज फॉलिंग, आई एम इन माय बेड चैम्बर मींस रूम, कि मैं अपने कमरे के अंदर हूँ, एंड इज इन माय बेड, और मैं अपने बिस्तर के अंदर हूँ, और उस समय मैंने पिलो को अपने कान और सर के ऊपर जो है वो प्रेस किया हुआ है, एंड लाई लिस्निंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, एंड आई एम लिस्निंग टू द सॉफ्ट रेन दैट इज फॉलिंग ओवरहेड मीन्स ओवर माई हेड ऑन द रूफ, एंड आई एम लिस्निंग टू दैट साउंड्स वेरी इंटेंटली ध्यानपूर्वक, कि मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक उस बारिश को गिरते हुए सुन रहा हूँ, और मुझे वो पैटर मीन्स पानी के टपकने की, गिरने की आवाज़, उसको पैटर के नाम से यहाँ पे बताया गया है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर, चैटर। ओके, नाउ द सेकंड स्टैंजा। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, एवरी टिंकल मीन्स एवरी ड्रॉप on the single. Tinkle means here we can say sound. Tinkle is also refers to sound. Okay. So here the poet is saying
Every tinkle means every sound on the single. Single means क्या? Singles means single means wooden rectangular tiles on the roof. So each and every sound, each and every drop that is falling on the rectangular wooden tiles that is on the roof. Here the poet is saying that sound is so sweet. कवि क्या कहता है कि प्रत्येक वो टिंकल, प्रत्येक वो आवाज ऑन द सिंगल्स यानी कि छत के ऊपर लगी हुई वो लकड़ी की जो टाइल्स हैं उनके ऊपर जो प्रत्येक आवाज जो गिर रही है हैज एन इको इन द हार्ट. इट क्रिएट्स एन इको इन माय हार्ट. देयर इज ए very beautiful sound in my heart as I listen to that sound, that rain's droplings. कि जैसे ही मैं बारिश की बूंदों को सुनता हूँ तो एक बहुत ही प्यारी सी आवाज मेरे हार्ट में आती है. And 1,000 dreamy fancies into busy being start, and then I fell myself in the ड्रीम. मैं अपने आप को डाल देता हूँ, मैं पड़ जाता हूँ किसमें? सपनों के अंदर. एंड thousands of dreams comes into me. और बहुत सारे सपने मेरे जो है आने लगते हैं. I recall the time when I was a boy, or if you can say when I was a young guy. मैं एक युवा था. of my childhood we can say कि मेरे बचपन की जो यादें हैं वो मुझे आना शुरू हो जाती है. I recall my childhood fancies and my childhood dream when I enjoyed the rain too much. कि जब मैंने बारिश को बहुत ज़्यादा enjoy किया. Here the poet is saying every tinkle on the shingles has an echo in the heart. हर वो एक आवाज जो छत के टाइल्स के ऊपर पड़ रही है वो मेरे हार्ट में एक इको, एक साउंड, एक गूंज पैदा करती है. एंड 1,000 dreamy fancies into busy being started, and I found myself busy in dreaming thousands of dreams that I myself go through in those dreams. कि मैं खुद उन ड्रीम्स में से गुजर चुका हूँ, मैंने सपने देख लिए हैं. और कहता है कि मैं अपने बचपन के my childhood experiences I begin to start recalling them. कि मैं अपने बचपन के वो अनुभव है उन्हें मैं याद करना शुरू कर देता हूँ. Wave their air threads into woofs, and 1,000 recollections wave their air threads into woof. और वो हजारों recollection, वो हजारों की जो मेरी यादें हैं वो वापस से आ जाती हैं. and wave their thread, और वो अपने धागे को बुनना शुरू कर देती है into a woof. woof का मतलब क्या होता है? threads woven across the loom. ये loom के ऊपर जो धागे बनाए जाते हैं उन्हें woof कहा जाता है. उसमें यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? यहाँ पोएट ये कहना चाहता है कि जो भी जितने भी मेरे पुराने सपने थे वो सारे के सारे सपने मैं पुनः याद करना शुरू कर देता हूँ. मैं खो जाता हूँ मेरे उन बचपन की यादों के अंदर. Here the poet is falling into the childhood's dream, childhood's remembrance. He is recalling his childhood remembrance कि when he was enjoyed, or he enjoyed the rainy season too much, and at that time his mother was also very conscious about him. कि उस वक्त उसकी माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी और वो बचपन की यादें जो उसने वहाँ पर बिताई, जो बचपन में उसने रेनी सीजन के दौरान इंजॉय किया था, उसको वो वापस से याद करना शुरू कर देता है. As I listen to the patter of the rain on the roof, कि जैसे ही मैं सुनता हूँ वो पैटर, वो आवाज पानी के गिरने की छत के ऊपर, तो मैं अपने सपनों में खो जाता हूँ. कवि क्या करता है? कवि कहता है कि मैंने अपने बचपन की यादें आना शुरू हो गई मेरे अंदर जैसे ही मैंने बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखा. हर किसी को याद आता है. आप भी जब बड़े हो जाओगे तो ये जो समय आपने बिताया है ये भी कभी ऐसा ही समय आप आगे देखोगे तो उस वक्त भी आप अपने आप को ऐसे ही सपनों में खोए हुए पाओगे. तो एक बहुत ही एक जेन्युइन पोएम जो है वो लिखी गई है यहाँ पर कवि के द्वारा. तो नाउ इन दिस वीडियो वी आर डूइंग द लास्ट स्टैंजा. This is our last stanza, and in this stanza we will do that how his mother
take care of him in the rainy seasons, and how she was conscious about her that he should not fall ill, कि उसको जो बीमार नहीं हो जाना चाहिए उसे, कि इस तरह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो उसको आज हम यहाँ पर इस वे में कर रहे हैं. Look at it. Now in memory comes my mother. Now I am remembering my mother as I was recollecting my thousands of dreams that I had spent in my childhood, the time that I had spent in my childhood, I was recalling them, and meanwhile I also recalled my mother. इसी दौरान मैंने क्या किया, जब मैं अपने हजारों सपने, बचपन की यादें, उनको मैं समेट रहा था, सहेज रहा था, तो मैंने वापस से अपने जो पुराने सपने हैं, उन पुराने सपनों के साथ में अपनी माँ को भी याद किया. And my memory, और तभी मेरी यादों में comes my mother, मेरी माँ आती है. मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, as used years ago, as used, जैसे कि वो आया करती थी in years ago. Years ago means years that has passed, कि वो साल, वो समय जो बीत गया, उस समय मेरी माँ कैसे मेरा ध्यान रखती थी. Those time that has passed, at that time how my mother take cares of me. I am recalling all these memories to regard the darling dreamers. To regard मतलब संदर्भ में, किसके संदर्भ में? The darling means प्यारे, lovely dreamers मतलब सपने देखने वाले, कि to regard the darling dreamers, कि मेरे वो पुराने सपने जो है उसके संदर्भ में, कि when I was recalling my memories at that time, with that in my darling dreams, in my lovely dreams, I also remember my mother in my memories, कि मैं अपनी यादों के अंदर अपनी माँ को भी मैं याद करता हूँ. और she left them till the dawn. और इस एज की बात नहीं है, कि जब तक कि she left them till the dawn, कि वो मुझे याद आती रही. she left them, उसने छोड़ दिया उन्हें, किसे? उसकी यादों को, till the dawn, जब तक कि उषा काल नहीं हो गए. dawn का मतलब क्या होता है? उषा काल. उषा काल कौन सा समय होता है? उषा काल वो समय होता है कि जब सूर्य उदय नहीं होता है. आप देखते हो कि जैसे मान लो एक पहाड़ियाँ हैं या जैसे भी है, हमारे सूर्य उदय नहीं होता पर हल्की हल्की रोशनी हो जाती है, तो उस समय को डॉन कहा जाता है. तो यहाँ पर कवि कहता है कि और she left them till the dawn, कि जैसे सूर्य नहीं उदय हुआ उससे पहले तक, उषा काल से पहले तक, जब तक कि मैं उठ नहीं गया, मेरी माँ जो है वो मेरे सपनों में रही और उसके बाद में मुझे छोड़ करके चली गई. As I wake up, my mother left my dreams. Oh, I feel her fond look on me. I feel, मैंने महसूस किया उसे. I feel my mother fond look. Fond मतलब चाहत, किसी चीज की चाहत होना. कि fond look on me, कि बहुत ही चाहत के साथ में मेरी तरफ देखते हुए, कि मैंने महसूस किया कि मेरी माँ मेरी तरफ बहुत ही चाहत के साथ में बहुत ही प्यारे से देख रही है. मैंने उसे देखते हुए देखा. As I listen to the refrain, as I listen का मतलब होता है listen. As I listen, कि जैसे ही मैंने सुना था refrain मतलब वो संगीत, music of the rain. As I listened to the music of the rain, I also remember my mother, and I felt that my mother is looking at me in very fond. She is very fond of me, and she also take cares of me. So that's why I am thinking about my mother, and she is with me in my dreams as the dawn. Before the dawn, she left all my dreams. कि उसे काल से पहले उसने मेरे सारे सपने जो है वो जैसे ही बंद हुए वो मुझे छोड़ करके चली गई. तब तक वो मेरे साथ थी और मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ देख रही है. As I listened to the refrain, कि जैसे ही मैंने सुना इसको, उस म्यूजिक को जो उस बरसात की वजह से हो रहा है, which is played upon the singles, जो खेला गया है, अर्थात जो प्लेड किया गया, म्यूजिक को भी प्ले करना बोलते हैं. Which is played, वो संगीत जो बजाया गया, the music that was played over upon the singles. Singles means upon the tiled roof.
कि वो संगीत जो टाइल रूफ के ऊपर बजाया गया, जब मैंने उसको सुना, बाय द पैटर ऑफ द रेन, किसके द्वारा? बाय द पैटर ऑफ द रेन, वो बरसात के जो टपकने की, गिरने की जो आवाज है, उसकी वजह से जो एक कड़कड़ाहट जो आवाज होती है, उसके द्वारा जब संगीत बजाया गया, तब मैंने अपनी माँ को जो है वो महसूस किया कि कैसे वो मेरी देखभाल करती थी, कैसे वो मेरी चिंता करती थी। वो सारी यादें एक बार फिर मेरे सपने में, मेरी यादों में ताज़ा हो गई। क्लियर? तो ये थी हमारे पास में पोएम द रेन ऑन द रूफ। So I think you all have understood it very well. So after that, as I will give you this poem, with that I will also provide you PDF format of your poem so that you can do your homework also. Okay? So do your questions yourself, and after that, if you have any problem, then send me. First of all, you will do these questions of these chapters yourself, because I have explained each and every line to you. So that's why you will do yourself. मैंने हर लाइन आपको एक्सप्लेन करी है, इसलिए पहले क्वेश्चन आप करो। जब आपको लगता है कि क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे सेंड करो, ठीक है? फिर मैं PDF तो आपको दूंगा ही, और वो एक दिन बाद में आएगी। तो इसलिए एक दिन पहले, जैसे ही आज आप इसको कर लेते हैं, तो इसके बाद में आप घर बैठ करके इसको क्वेश्चंस को करें, कल मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।